स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 5 और नवजातों की मौत, सियासत गरमाई। निकाय चुनाव में हुआ रिकॉर्ड मतदान, 50 नगर निकायों में 79% हुआ मतदान। पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी की घर वापसी, आज हुए बीजेपी में शामिल। अब खबरें विस्तार से। मातृ और शिशु अस्पताल जेके लोन में बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है। एक दिन में 9 बच्चों की मौत का खुलासा होने के बाद अब दूसरे दिन 5 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बीते साल नवंबर दिसंबर में 35 दिनों में 107 बच्चों की मौत और अब 2 दिन में 13 नवजात बच्चों की मौत के बाद एक बार फिर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। एक और सूबे के चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है, तो वहीं विपक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में हुई नवजातों की मौत के मामले में चिकित्सा मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। राठौड़ ने 13 नवजातों की मौत पर दुख जताया और इसे चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही बताया। राजस्थान में शुक्रवार को हुए निकाय चुनाव में मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान किया। 50 नगर निकायों में 79% मतदान हुआ। कोरोना महामारी के पहले नवंबर 2019 में हुए निकाय चुनाव में 71% मतदाताओं ने मतदान किया था। इस बार कोविड-19 महामारी के बावजूद भी मतदाताओं का जोश नहीं थमा। 50 नगर निकायों में सदस्य पदों के लिए 79% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सर्दी के बावजूद शहरों में मतदाताओं का जोश और उत्साह देखने लायक था। सुबह 8 बजे से शहरों के मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जाने लगी। मतदाताओं ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि 14,35,497 मतदाताओं ने 11,46,911 मतदाताओं ने मतदान किया। राजस्थान में भाजपा से 6 बार विधायक रह चुके घनश्याम तिवारी आज अपनी पार्टी भाजपा में घर वापसी करने जा रहे हैं। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घनश्याम तिवारी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अपने मतभेदों के चलते घनश्याम तिवारी ने पहले भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी भारत वाहिनी बनाई थी। इसका चुनाव चिन्ह बांसुरी रखा था। इसी चुनाव चिन्ह और पार्टी के साथ घनश्याम तिवारी भाजपा से अलग होकर विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन विधानसभा में ना तो उन्हें खुद को जीत मिली और ना ही उनकी पार्टी का कोई प्रत्याशी जीता। आज दोपहर 12 बजे घनश्याम तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा में शामिल करवाया। नागौर के परबतसर के भादवा गांव में वार्ड 24 से भाजपा के चुनाव जीते सदस्य रिधाराम सारण के साथ उनके समर्थकों ने जुलूस निकाला, जिसमें कुछ समर्थकों ने जमकर बंदूकें लहराई और हवाई फायरिंग की। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीर परबतसर क्षेत्र के भादवा गांव की है। वार्ड 24 से कांग्रेस से उम्मीदवार राजेश बडाड़ा बिदियात को रिधाराम सारण ने 2600 वोटों से हराया। चुनाव जीते सदस्य रिधाराम सारण के साथ उनके समर्थक शुक्रवार रात को जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान कुछ समर्थकों ने जमकर बंदूकें लहराई और हवाई फायरिंग की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बड़ा सवाल ये कि पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली और आचार संहिता में हथियार कहां से आए। शुक्रवार को शातिर गैंगस्टर साकिब उर्फ सैफुद्दीन को दिल्ली पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर पुलिस के कस्ते शिकंजे से बचने के लिए जोधपुर में आकर छिपा था। दिल्ली पुलिस ने फोन के लोकेशन के आधार पर पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर दिल्ली वापस ले गई। दिल्ली का शातिर गैंगस्टर साकिब उर्फ सैफुद्दीन दिल्ली पुलिस के कस्ते शिकंजे से बचने के लिए राजस्थान के जोधपुर शहर में आकर छिपा, लेकिन यहाँ भी दिल्ली पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उसे दबोचकर दिल्ली पुलिस वापस दिल्ली ले गई। साकिब दिल्ली में गैंगस्टर है और दिल्ली के कई बड़े थानों में साकिब के खिलाफ चोरी और मारपीट के कई मामले भी दर्ज हैं। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि साकिब ने जोधपुर में मिलीभगत कर अपना पासपोर्ट तक बना लिया। दिल्ली पुलिस साकिब को कबीर नगर से पकड़कर सूरसागर थाने ले गई, जहां उसकी आमद करवाई गई और फिर साकिब को लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हुई। साकिब है सना फिरोजुद्दीन 1605 ताजरान सुईवालान का एड्रेस है इसका पुराना दिल्ली का, और ये हमारे यहाँ का बीसी है
और ये हमारे मुकदमे में जो था वांटेड था, FIR नंबर 79/19, जिसमें इसकी तलाश जारी थी। आज हम मुखबर की सूचना पे यहाँ मोबाइल के ज़रिए इसको हमने पकड़ा है। इसकी इंक्वायरी अब हम बाद में करेंगे, और अगर रह रहा होगा या यहाँ पे ज़मीन खरीद के मकान बना के रह रहा होगा तो ये तो इसका राइट है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। बाकी अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि इसका आधार कार्ड और या यहाँ पासपोर्ट बना रखा है। दिल्ली में इसके ये BC है, कई मुकदमे हैं जो कि कुछ ट्रायल पे हैं, कुछ ख़त्म भी हो चुके हैं, ज़्यादातर चोरी के मामले में। चूरू के तारानगर के वार्ड 18 के रेगर बस्ती और गांधी चौक में जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई, जहां सप्लाई में गंदा पानी दे दिया गया। इससे क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड के लोगों ने बताया कि कई दिनों से पानी की सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। और त्रिलोक रेगर के अनुसार मौके पर जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की और कहा कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को जलदाय विभाग के आगे अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। आज वार्ड नंबर 18 रेगर बस्ती, गांधी चौक, वर्षा कुंदू गेस्ट हाउस के आसपास के घरों में गंदा पानी आया। कई दिनों से आ रहे मोहल्लावासियों ने बताया। हमने जलदाय विभाग के एक्शन AN से बात की, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं आया। कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग पानी पीने से कईयों के हाथ में दर्द है, कोई में पैरों में बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहा, राजस्थान सरकार भी इस मामले में ध्यान नहीं दे रही। पिछली बार साव में आपको पता है कि पानी की वजह से डेंगू से कई लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। और उस जलदाय विभाग की लापरवाही से आज तारानगर में हर घर के में गंदा पानी आ रहा है। अगर आज पूरे दिन में जलदाय विभाग अगर समाधान नहीं किया तो हमने बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जलदाय विभाग कार्यालय आगे एक्शन के आगे धरना देंगे। धन्यवाद। नेशनल हाईवे संख्या 62 पर घग्गर नदी पर बना पुल बार बार रिपेयर होने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा। पुल पर बनी सड़क के बीचों बीच लगे जोड़ बार बार खुल रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। मानकसर से नेतेवाला तक सड़क को छोटा करने का कार्य 5 साल पहले किया गया था। इसमें करीब 5 बड़े पुल भी बनाए गए। इसमें घग्गर पुल बनाया गया, लेकिन पुल पर बनी सड़क के जोड़ सड़क बनाने के कुछ ही महीनों में खुलना शुरू हो गए। आज 4 साल से सड़क निर्माता कंपनी उन जोड़ों को बार बार भर कर खानापूर्ति कर रही है, लेकिन एक बार जोड़ भरने के 3-4 दिन बाद ही जोड़ फिर खुल जाते हैं। हालात ये है कि जोड़ों के बीच लगाए गए सरिया साफ मुंह बार बार देखे जा रहे हैं। कर्मचारियों ने सोमवार तक इन्हें भरने का आश्वासन दिया, लेकिन ये भी कहा गया कि कंपनी को बार बार सड़क की हालत के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन कंपनी टाल मटोल वाली नीति अपना रही है। सेडवा पंचायत समिति के कांग्रेस पार्टी से रूपाराम चौधरी के निर्विरोध उप प्रधान बनने के बाद खुशी का माहौल है। शुक्रवार रात को समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। शुक्रवार को सेडवा पंचायत समिति के उप प्रधान के चुनाव थी। पहले दोनों ही पार्टियों ने फॉर्म भरे, फिर भाजपा पार्टी ने फॉर्म वापस ले लिया। इससे कांग्रेस पार्टी के रूपाराम चौधरी निर्विरोध उप प्रधान चुने गए। इस पर युवाओं ने लड्डू बांटकर एक दूसरे के साथ खुशी जाहिर की। वहीं शनिवार को भी दिन भर गांव में जश्न का माहौल रहा। उप प्रधान बनने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा। कई गांव में जहां कोई चौधरी को गुलाल लगा रहा था तो कोई हाथ मिलाकर बधाई दे रहा था। इसके बाद युवाओं द्वारा चौधरी के साथ पूरे गांव का डीजे के साथ राउंड लगाया गया और डीजे पर नृत्य कर खुशी जाहिर की। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।